हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसे जीसीएस बोलते हैं, ग्लासगो कोमा स्किल। ग्लासगो कोमा स्किल क्या है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ने से पहले जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि ये छोटी सी क्लास, इम्पोर्टेंट क्लास की जानकारी उनको मिल सके और जीसीएस क्या होता है इसके बारे में वो जान सके। तो चलिए अपन बात करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल, इसको जीसीएस बोलते हैं। ये क्यों करते हैं जीसीएस? तो मरीज का कॉन्शियस लेवल देखने के लिए जीसीएस करते हैं। मरीज का क्या कॉन्शियस लेवल देखने के लिए अपन जीसीएस किया जाता है। ठीक है, कोई भी पेशेंट है, इमरजेंसी में आया, उसको हेड इंजरी है। अब हेड इंजरी है तो अपन पहले उसका जीसीएस देखें। किसी भी पेशेंट का, कोई भी पेशेंट है, सबका जीसीएस देखना है आपको जो हॉस्पिटल में आया है। ठीक है, इमरजेंसी में हेड इंजरी हो, उसका जीसीएस देखना कि वो मतलब आई ओपन कर रहा है कि नहीं। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, ई वी एम। ई से आई, वी से बर्बल, एम से मोटा। आई मीन्स मतलब आई कांटेक्ट है कि नहीं है, आई सही से ओपन कर रहा है कि नहीं। बी फॉर बल्बर मतलब बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, एम फॉर मोटर, मोटर मतलब मूवमेंट। इनके बारे में क्या बताएगा वो पेशेंट, इन सब के बारे में आप बात करते। ई वी एम, ई फॉर आई मूवमेंट, आई ओपनिंग, वी फॉर वर्बल रिस्पॉन्स, एम फॉर मोटर रिस्पॉन्स। ई कितने पॉइंट होते हैं? ई में 4 पॉइंट, वी में 5 पॉइंट और एम में 6 पॉइंट होते हैं। तो अपन बात करते हैं पहले ई आई ओपनिंग के बारे में। ऑब्जर्व द पेशेंट ऑफ आई ओपनिंग। ठीक है, 4 पॉइंट होते हैं आई ओपनिंग में। सबसे पहले मरीज आया, उसको अपन ने बोला हेलो दोस्त, तो वो तुरंत उसने आंखें खोली। अपन ने क्या, वैसे भी वो आंखें ही खोल रहा था, पर अपन ने थोड़ा सा बोला तो वो अपनी साइड को खोलने लगा। स्पॉन्टेनियस, इसको बोलते स्पॉन्टेनियस आई ओपन 101, मतलब खुद से आंखें खोलना, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो उसको जो खुद से आंखें खोल रहा है उसको अपन कितना नंबर देंगे? 4 नंबर देंगे। ठीक है, अगला जो नंबर तीसरा, 3 नंबर किसको देंगे? अपन ने बोला कि हेलो, आंखें खोलो आंखें खोलो। जब उसने आंखें खोली तब अपन उसको 3 नंबर देंगे। टू स्पीच मतलब बोलने पर, अपने बोलने पर आंखें खोल रहा वो 3 नंबर देंगे, और बिना बोले ही आंखें खोल रहा वो 4 नंबर देंगे उसमें। ठीक है, आई ओपन व्हेन स्पोकन टू, मतलब अपन बोल रहे, बोल के उसकी आंखें खुलवा रहा है, तो अपन उसको 3 नंबर देंगे। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर है, अपन ने उसको पेन दिया, अपन ने उससे बोला, तब भी उसने आंखें नहीं खोली। अपने आप से तो वो खोल ही नहीं रहा था, जब बोले अपन तब भी नहीं खोली। अब अपन जब बोलने से नहीं खुला तो फिर अपन उसको पेन देंगे। पेन देंगे मतलब थोड़ा सा पेन देंगे, चोटिया सी काटेंगे। ठीक है, पेन देंगे। आई ओपन व्हेन गिविंग अ पेनफुल स्टूम, अपन ने कोई भी पेनफुल स्टूमलाइट दिया उसको, उसने तुरंत रिएक्ट किया, तो फिर उसको 2 नंबर देंगे। अगर अपन ने पेन दिया और आंखें खोल रहा तो 2 नंबर, अगर अपन ने बोल के स्पीच के थ्रू तो 3 नंबर, और वो खुद से खोल रहा उसको 4 नंबर। अब 1 नंबर किसको देंगे? नो रिस्पॉन्स, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, चाहे आप बोलो चाहे आप पेन दो, कुछ भी कर लो, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसको 1 नंबर देंगे। ठीक है, ये हो गया आई ओपनिंग का। ठीक है, अब बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। तो वर्बल रिस्पॉन्स में क्या है? बोलने का काम है इसमें, बोलने का, मरीज बोलेगा तभी अपन उसको नंबर देंगे। ठीक है, अब जो 5वां नंबर है वो ओरिएंटेड, मतलब पेशेंट टाइम प्लेस पर्सन के बारे में जान रहा, बता रहा, बोल रहा आराम से,
वो ओरिएंटेड है, द पेशेंट इज अलर्ट एंड एंड ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन के बारे में वो जान रहा है, ठीक है। वो है क्या, ओरिएंटेड, उसको 5 नंबर देंगे। मतलब मरीज बढ़िया है, आराम से मस्त है, बता रहा कि हम यहाँ के हैं, यहाँ के हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब सब कुछ बता रहा। आई एम फाइन, आई नो वेयर आई एम, ठीक है, मैं जानता हूँ अपने। ओरिएंटेड है वो, 5 नंबर देंगे, ठीक है साहब। अगली बात करते हैं, 4 नंबर। चौथे नंबर किसको देंगे 4 नंबर? मतलब मरीज है पर बोल रहा है पर कंफ्यूज है। मरीज कैसा है? कंफ्यूज है, कंफ्यूजन में हो रहा है। द पेशेंट इज डिसओरिएंटेड, डिसओरिएंटेड है और कंफ्यूज है। आई एम नॉट श्योर वेयर आई एम, मतलब वो कंफ्यूज है थोड़ा, तो उसको कितने नंबर दोगे अपन? 4 नंबर देंगे। अगर वो अच्छे से ओरिएंटेड टाइम प्लेस पर्सन के बारे में बता रहा तो इसको 5 नंबर देंगे, वरना अगर वो कंफ्यूज है तो 4 नंबर देंगे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं 3 नंबर किसको देंगे? इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा वो, ठीक है, ओरिएंटेड भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं, इनऑपरेट इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा हूँ। द पेशेंट से वर्ड दैट डू नॉट मेक सेंस, मतलब कोई उस शब्द का सेंस नहीं है, इनऑपरेट वर्ड बोला, कुछ भी नहीं बोलते पेशेंट, ऐसा वैसा, तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोलना, 3 नंबर देंगे उस पेशेंट को। अब 2 नंबर, इनकॉम्प्रेंसिबल साउंड, ऊ आ की आवाज निकालना, इनकॉम्प्रेसिव साउंड निकाल रहा मरीज, ऊ आ, ऐसे। तो पेशेंट मेक साउंड दैट नॉट अंडरस्टैंडेबल, मतलब समझ में नहीं आ रही वो भाषा, पर वो साउंड निकाल रहा है, उसको 2 नंबर देंगे, ठीक है। 1 नंबर किसको देते हैं? नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो ओरिएंटेड भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड भी नहीं बोल रहा, इनकॉम्प्रेंसिबल साउंड भी नहीं निकाला, कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो उसको 1 नंबर देंगे। समझ में आया? वर्बल रिस्पॉन्स में क्या करते हैं अपन? इसमें साउंड सुनते हैं मरीज की, लिसन टू पेशेंट वर्बल रिस्पॉन्स, मतलब बोलने का रिस्पॉन्स कैसा है मरीज का, ठीक है। अगर वो ओरिएंटेड है तो 5 नंबर देंगे, कंफ्यूज है 4 नंबर देंगे, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा, 3 नंबर देंगे। इनकॉम्प्रेंसिव साउंड निकाल रहा, ऊँ की आवाज, तो 2 नंबर देंगे। कोई साउंड नहीं निकाल रहा, 1 नंबर देंगे। ये वर्बल की बात कर ली अपन ने। अब अपन बात करते हैं मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स की बात करते हैं, ठीक है। मोटर मूवमेंट, ऑब्जर्व करेंगे अब पेशेंट बॉडी मूवमेंट कैसे मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट वो 6 है, 6 नंबर देंगे जिसको वो अच्छा है, बढ़िया बोल रहा। ऑबे कमांड, द पेशेंट ऑबे कमांड, मतलब अपन जो कह रहे हैं वो पेशेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके मूवमेंट सही है, बहुत अच्छे, उसको 6 नंबर देंगे, ठीक है सर। अब 5 नंबर किसको देंगे? अपन ने कोई लोकेलाइज पेन, जैसे हाथ पे पेन दिया, स्टिमुलाई दी, तो वो अपना हाथ खींच के ले जाएगा, अपना हाथ खींचेगा, तो वो लोकेलाइज पेन है। द पेशेंट मूव टू लोकेलाइज पेन, लोकेलाइज पेन की जगह मूवमेंट करेगा, ठीक है, उसको 5 नंबर देंगे, ठीक है। चौथा नंबर किसको देंगे? विड्रॉ फ्रॉम पेन, द पेशेंट विड्रॉ फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलाई, मतलब जब अपन ने पेन दिया है तो वो विड्रॉल करेगा, हटाएगा ऐसे, ठीक है। लोकेलाइज पे समझ में आएगा उसको, जब अपन 5 नंबर दे रहे तो वो लोकेलाइज, मतलब जहां पे अपन ने उसको टच किया, पेन दिया, वो उस जगह पे हटाएगा, तो वो लोकेलाइज है। पर विड्रॉल फ्रॉम पेन, अपन ने पेन दिया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है, मतलब उस जगह को नहीं पहचान पा रहा हो, तो वो विड्रॉल हटा रहा, तो उसको 4 नंबर देंगे। अब 3 नंबर, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, मतलब डीकॉर्टिकेट,
बॉडी की साइड में फ्लेक्शन होना, जैसे हाथ का छाती की साइड फ्लेक्शन होना एबनॉर्मल फ्लेक्शन कहलाता है। पेशेंट हैज एबनॉर्मल फ्लेक्शन डिकॉर्टिकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिकॉर्टिकेट। जब हाथ है वो छाती की साइड ले जाएगा उसको बोलते हैं डिकॉर्टिकेट। और अगर ये हाथ पीछे की साइड मतलब सीधे पैर और सीधे हाथ हो और ऐसे उल्टी साइड को घूमे ऐसे ऐसे इस साइड को, तो वो एबनॉर्मल एक्सटेंशन होगा। पेशेंट हैज एबनॉर्मल एक्सटेंशन। डी कॉर्टिकेट बोलते हैं फ्लेक्शन को, डिसेरिब्रेट बोलते हैं एक्सटेंशन को। तो उसको 2 नंबर देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं कह रहा, तो उसको 1 नंबर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? समझ में आई? आई ओपनिंग ई में कितने होते हैं? 4। V फॉर बर्बल, बर्बल में कितने? 5। मोटर में कितने होते हैं? 6 पॉइंट। ठीक है, खुद से आई ओपनिंग कर रहा है स्पॉन्टेनियस 4 नंबर देंगे। अगर अपन बोलने से कर रहा 3 नंबर देंगे। पेन देने से कर रहा 2 नंबर देंगे। कुछ भी नहीं कर रहा 1 नंबर देंगे। बराबर में ओरिएंटेड है, टाइम प्लेस पर्सन के बारे में बता रहा 5 नंबर देंगे। कंफ्यूज है 4 नंबर देंगे। इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोला 3 नंबर देंगे। इनकॉम्प्रेंसिव साउंड निकाल रहा की आवाज, उसको 2 नंबर देंगे। कोई साउंड नहीं है तो उसको 1 नंबर देंगे। ऐसे ही मोटा रिस्पॉन्स में अगर वो अच्छे से कमांड करा 6 नंबर देंगे। लोकलाइज पेन पर 5 नंबर देंगे। विड्रॉल पेन पे 4 नंबर देंगे। डिकॉर्टिकेट पे 3 नंबर देंगे। डिसेरिब्रेट पे 2 नंबर और कोई रिस्पॉन्स नहीं है 1 नंबर। ठीक है, जीसीएस का मिनिमम नंबर कितना होता है? 3 और मैक्सिमम नंबर होता है 15। पूरा ईवीएम को मिला के मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15। ठीक है, अब इसका जो बेस्ट जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा हो, जैसे कि आई बर्बल और मोटर में अगर 3 से 8 आया तो इसका मतलब क्या होगा? सीवियर ब्रेन इंजरी। सीवियर ब्रेन इंजरी मतलब अगर 3 से 8 है जीसीएस पूरा मिला के तो सीवियर ब्रेन इंजरी है उसको। और अगर 9 से 12 है, इसको 9 से अगर 12 है तो वो मॉडरेट ब्रेन इंजरी है। मॉडरेट ब्रेन इंजरी। अगर यही 13 से अगर 15 है तो फिर ये माइल्ड माइल्ड ब्रेन इंजरी है। 15 तो सही होता है, 13 से अगर 15 है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइल्ड है। ठीक है, और 9 से 12 है तो मॉडरेट है। अगर 3 से 8 है तो फिर ये सीवियर ब्रेन इंजरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स है। असेस ईच रिस्पॉन्स एंड रिकॉर्ड द बेस्ट स्कोर। मतलब आपको रिस्पॉन्स प्रत्येक रिस्पॉन्स को चेक करना है। डू नॉट स्टिमुलेट द पेशेंट अननेसेसरी, मतलब उसको अननेसेसरी वो नहीं करना स्टिमुलेट। ठीक है, रीअसेस रेगुलरली एंड डॉक्यूमेंट चेंज, मतलब उसको असेस करते रहना आपको पेशेंट को। स्कोर इज 3 इंडिकेट डीप कोमा एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस, मतलब 3 है तो डीप कोमा में है, 3 से 8 है तो सीवियर ब्रेन इंजरी है, 9 से 12 है तो मॉडरेट है, 13 से 15 है तो माइल्ड है। ठीक है, तो आई होप कि ये इम्पोर्टेंट क्लास जीसीएस ग्लासगो कोमा स्किल आपको समझ में आई होगी। तो जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि ये छोटी सी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास हर हॉस्पिटल में ये जरूरी है। हर स्टाफ को, हर नर्सिंग ऑफिसर को ये पता होना चाहिए जीसीएस के बारे में। जिसकी भी ट्रॉमा, इमरजेंसी, आईसीयू इनमें ड्यूटी लगती है तो
उस समय जीसीएस का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम, क्योंकि बिना जीसीएस के आप आईसीयू में पेशेंट को असिस्ट नहीं कर सकते। इमरजेंसी, ओटी, ट्रॉमा सेंटर, इनमें जीसीएस याद होना बहुत जरूरी है अब। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।